दोस्तों, ये कथा नारद मुनि और रत्नाकर डाकू की है। कथा बहुत ज्ञानवर्धक है, इसलिए कथा को पूरा जरूर सुनना। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक बड़े खूंखार डाकू का भय था। उस डाकू का नाम था रत्नाकर। वो अपने साथियों के साथ जंगल से गुजर रहे राहगीरों को लूटता और विरोध करने पर उनकी हत्या भी कर देता। एक बार देव ऋषि नारद भी उन्हीं जंगलों से भगवान का जप करते हुए जा रहे थे। जब वे घने पेड़ों में पहुंचे तब उन्हें पता चला कि कुछ लोग विपरीत दिशा में भागते हुए आ रहे हैं। देव ऋषि ने उनसे ऐसा करने का कारण पूछा तो सभी ने मार्ग में रत्नाकर होने की बात बताई, पर उनके बावजूद देव ऋषि उन्हीं रास्तों पर चल पड़े। कुछ लोगों ने पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता? तो नारद मुनि ने कहा कि नहीं, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर कोई नहीं है और भय तो हमेशा किसी और के होने का लगता है, इस वजह से कोई डर थोड़ी लगता है। और ये कहकर ऋषि आगे बढ़ गए। कुछ ही दूर जाने पर रत्नाकर अपने साथियों के साथ उनके समक्ष आ पहुंचा। रत्नाकर ने कहा, मैं रत्नाकर हूँ, डाकू रत्नाकर। नारद मुस्कुराते हुए बोले, मैं नारद हूँ, देव ऋषि नारद, तुम्हारा अतिथि, और मैं निर्भय हूँ। क्या तुम निर्भय हो? रत्नाकर, क्या मतलब है तुम्हारा? नारद, ना मुझे प्राणों का भय है, न असफलता का, न कल का, न कलंक का, और कोई भय है तो तुम जानते हो। अब तुम बताओ, क्या तुम निर्भय हो? रत्नाकर ने कहा, हाँ मैं निर्भय हूँ, न प्राणों का भय, न असफलता का भय, न कल का और न कलंक का। नारद ने कहा, तो तुम यहाँ घने जंगलों में क्यों रहते हो? क्या राजा से डरते हो? रत्नाकर ने कहा, नहीं। नारद ने कहा, तो क्या प्रजा से डरते हो? रत्नाकर ने कहा, नहीं। तो क्या पाप से डरते हो? रत्नाकर ने कहा, नहीं। तो यहाँ छुप कर क्यों रहते हो? ये सुनकर रत्नाकर घबरा गया और एक कट देव ऋषि को घूरने लगा। नारद ने कहा, उत्तर मैं देता हूँ, तुम पाप करते हो और पाप से डरते हो। रत्नाकर हंसते हुए बोला, नारद, तुम अपनी इन बातों से मुझे भ्रमित नहीं कर सकते। ना मैं पाप से डरता हूँ, ना पुण्य से, ना देवताओं से, ना दानवों से, ना राजा से, ना राज्य से, ना दंड से, ना विधान से। मैंने राज्य के साथ विद्रोह किया है, मैंने समाज के साथ विद्रोह किया है, इसलिए मैं यहाँ भीड़ों में रहता हूँ। ये मेरा प्रतिशोध है। नारद ने कहा, क्या था वो पाप जिससे तुम डरते हो? रत्नाकर ने कहा, मुझे इतना मत उकसाओ कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूं। इतना तो मैं जान ही चुका हूँ कि पाप और पुण्य की परिभाषा हमेशा ताकतवर तय करते हैं और इसे कमजोरों पर थोपते हैं। मैंने साम्राज्यों का विस्तार देखा है, हत्या से, बल से, छल से। मैंने विनाज्य का विस्तार देखा है, कपट से, अनीति से, अधर्म से। क्या वो पाप नहीं था? मैं एक सैनिक था, दुष्ट और निर्दयी सौदागरों की भी रक्षा की है। क्या वो पाप नहीं था? युद्ध में हारे हुए लोगों की स्त्रियों के साथ पशुता का व्यवहार करने वाले सैनिकों की हत्या की है मैंने। मैं पापी हो गया, राजा, सेना और सेनापति का अपराधी हो गया। क्या वो पाप था? नारद ने कहा, दूसरों का पाप अपने आप को सही नहीं ठहरा सकता रत्नाकर। रत्नाकर चीखते हुए बोला, मैं पापी नहीं हूँ। नारद, कौन निर्णय करेगा? वो जो इस यात्रा में तुम्हारे साथ है या नहीं? क्या तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा पुत्र इस पाप के तुम्हारे साथ है? रत्नाकर ने कहा, हाँ, वो क्यों साथ नहीं होंगे? मैं जो ये सब करता हूँ उन्हीं के सुख के लिए करता हूँ। नारद, तो जो तुम्हारे साथ है उन्हीं को निर्णायक बनाते हैं। आओ, अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, अपने पिता से, अपने निकट संबंधियों से पूछ कर आओ, जो तुम कर रहे हो क्या वो पाप नहीं है? और क्या वे सब, क्या वो उन पाप के लिए तुम्हारे साथ है, इन पाप के भागीदार है? रत्नाकर, ठीक है, मैं घर जाकर लौट के आता हूँ। और अपने साथियों को नारद को बांध कर रखने का निर्देश देकर रत्नाकर सीधा अपनी पत्नी के पास पहुंचा और पूछता है, ये मैं जो कर रहा हूँ क्या वो पाप है, और क्या तुम पाप में मेरी भागीदार हो? पत्नी कहती है, नहीं स्वामी, मैंने आपके सुख में दुख में साथ देने की कसम खाई है, आपके पाप में भागीदारी बनने की नहीं। ये सुनकर रत्नाकर स्तंभ रह गया। फिर वो अपने अंधे पिता के समक्ष इन्हीं प्रश्न को दोहराता है, पिताजी, ये जो मैं कर रहा हूँ क्या वो पाप है? क्या आप इन पाप में मेरे भागीदार हैं? पिताजी बोलते हैं, नहीं पुत्र, ये तो तेरी कमाई है, इसे मैं कैसे बांट सकता हूँ? ये सुनकर मारो रत्नाकर पर बिजली टूट पड़ी। वो बेहद दुखी हो जाता है और धीरे धीरे चलते हुए वापस देव ऋषि नारद के पास पहुँच जाता है। और नारद कहते हैं, तुम्हारे साथी मुझे अकेला छोड़कर जा चुके हैं रत्नाकर। रत्नाकर देव ऋषि के चरणों में गिर पड़े, क्षमा कर दीजिए देव ऋषि, अब तो मैं भी अकेला ही हूँ। नारद कहते हैं, नहीं रत्नाकर, तुम ही अपने मित्र और तुम ही अपने शत्रु हो। तुम्हारे पुराने संसार की रचना भी तुम ही ने की थी, तुम्हारे नए संसार की रचना भी तुम ही करोगे। इसलिए उठो और अपने पुरुषार्थ से अपना भविष्य लिखो। राम राम, तुम्हारा पथ शुभ हो। ऐसा कहते हुए नारद मुनि चले जाते हैं। मित्रों, इस घटना से पश्चात डाकू रत्नाकर का जीवन पूर्व तरह बदल गया। उसने पाप के मार्ग को त्याग, पुण्य के मार्ग को अपनाया और आगे चलकर यही डाकू राम कथा का यचेता महर्षि वाल्मीकि बना। उपनिषदों से ली गई ये कथा बताती है कि मनुष्य असीम संभावनाओं का स्वामी है। जहाँ एक तरफ वो अपने पुरुषार्थ से राजा बन सकता है,
तो वहीं अपने आलस्य से रंक भी वो अपने अविवेक से अपना नाश कर सकता है, तो अपने विवेक से अपना निर्वाण भी। यानी हम सब अपने आप में महाशक्तिशाली है, पर हम में से ज्यादातर लोग पूरे जीवन काल में अपनी असीम शक्तियों का एक छोटा सा हिस्सा भी प्रयोग नहीं कर पाते। क्यों ना हम भी डाकू रत्नाकर की तरह समानता को त्याग कर उत्कृष्टता की ओर बढ़ चलें। उम्मीद करूंगा दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।